एपिसोड टू राधे राधे एपिसोड 286 यू आर माई वाइफ RSR एम्पायर। सम्राट मीटिंग रूम में बैठा एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग अटेंड कर रहा था। वो मीटिंग में पूरी तरह से फोकस था, पर बार बार उसका फ़ोन टेबल पर वाइब्रेट होकर बंद हो रहा था। फ़ोन एक बार फिर से बजा। इस बार सम्राट की सेक्रेटरी मिस रिया ने जल्दी से उसे पिक कर लिया। उसने बहुत धीमी आवाज़ में कहा, हु इज़ दिस? सामने से आवाज़ आई, हु आर यू? वेयर इज़ सम्राट? रिया ने फ़ोन कान से हटाकर देखा। कौन है जिसने सम्राट को उसके नाम से बुलाने की हिम्मत की? कॉलर आईडी थी बकबक क्वीन। रिया ने कहा, आई एम रायज़ादा, सर सेक्रेटरी मिस बकबक क्वीन। सर, एक ज़रूरी मीटिंग में हैं, देर बाद कॉल करना। सामने से गुस्से में आवाज़ आई, क्या कहा तुमने मुझे? मैं बकबक क्वीन हूँ? मैं अभी तुम्हें नौकरी से निकलवा दूँगी। मैं तुम्हारे सर की वाइफ बोल रही हूँ। अभी मेरे बात सम्राट से कराओ। यह सुनकर रिया हैरान हो गई। उसने कहा, ओह हेलो मिस, आपको कोई गलतफहमी हो रही है। सर की अभी शादी भी नहीं हुई तो आप उनकी वाइफ कैसे हो गई? सामने से आवाज़ आई, तुम अभी के अभी सम्राट को फ़ोन दो। रिया ने कहा, नहीं सर, अभी बिज़ी हैं, आप बाद में कॉल करना। उसने कहा और फ़ोन कट कर दिया। पीहू हैरानी से अपने फ़ोन को देखने लगी। उसने कहा, इसकी इतनी हिम्मत? उसने रिसेप्शनिस्ट से पूछा, मीटिंग रूम कहाँ है? रिसेप्शनिस्ट ने कहा, मैम उस तरफ। पर सर अभी बिज़ी हैं, उसने कहा। लेकिन पीहू नहीं रुकी और सीधा मीटिंग रूम में आ गई। मीटिंग रूम में अंधेरा था। वहाँ पर सिर्फ एक प्रोजेक्टर पर प्रेजेंटेशन चल रही थी। अचानक से दरवाज़ा खुलने से बाहर की रोशनी अंदर आने लगी और सबका ध्यान उस तरफ आ गया। सम्राट ने आंखें छोटी करके देखा, पर अंधेरे में उसका चेहरा नज़र नहीं आ रहा था। सम्राट ने गुस्से से कहा, हाउ डेयर यू? तभी सामने से आवाज़ आई, सम्राट, आप अभी के अभी अपनी सेक्रेटरी को फायर करो। उसने मुझे आपसे बात करने नहीं दी। इस आवाज़ को सुनकर सम्राट हैरान हो गया। पीहू? सम्राट ने मीटिंग रूम में मौजूद सभी लोगों को देखा जो हैरानी से पीहू को देख रहे थे। उसने ब्लैक कलर की फ्रॉक पहना था जो उसके घुटनों तक ही आ रहा था। उसके पैरों में जूते और बाल खुले हुए थे। वो अपने हाथ में फ़ोन लेकर सबको घूर रही थी। सम्राट ने सबका ध्यान अपने ओर पाया और अपना गला साफ करते हुए बोला, मीटिंग डिसमिस्ड। सब वहाँ से चले गए, पर रिया अपनी जगह पर जम गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था वो सच में अपना जॉब खोने वाली है। पीहू सम्राट के पीछे खड़ी रिया को घूरने लगी। पीहू ने घबराते हुए कहा, आई एम सॉरी। रिया ने घबराते हुए कहा, आई एम सॉरी सर, मुझे नहीं पता था आपकी शादी। वो ये कह ही रही थी कि सम्राट ने उसे बीच में हाथ दिखाकर टोका। उसने धीरे से कहा, तुम बाहर जाओ। रिया अपना सिर झुकाकर चली गई। सम्राट ने पीहू के छोटे से चेहरे को देखा जो गुस्से से लाल था। वो उसके पास आया और बोला, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम आ रही हो? पीहू ने मुंह बनाया और सम्राट के गले लग गई। उसने कहा, आपने उसे जाने क्यों दिया? उसने मिस बकबक क्वीन कहा। सम्राट ने अपने जीभ को दांत में दबा लिया। वो बस ऐसे ही बोली होगी, तुम शांत हो जाओ। रिया अपना सर झुकाकर चली गई। सम्राट ने पीहू के छोटे से चेहरे को देखा और गुस्से से लाल था। वो उसके पास आया और बोला, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम आ रही हो? पीहू ने कहा, मैं आपको बहुत मिस कर रही थी। यू नो, टाइम देखा है, मैं पूरे 10 घंटे बाद आपसे मिल रही हूँ। सम्राट उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी कुर्सी पर बिठाते हुए बोला, ओह 10 घंटे? आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें कुछ ज़्यादा ही वेट करवा लिया। पीहू ने बच्चों की तरह जल्दी से हाँ में सिर हिलाया। सम्राट उसके इस हरकत पर मुस्कुराया। पीहू खड़ी हुई और सम्राट को कुर्सी पर बिठाते हुए उसकी गोद में बैठ गई। सम्राट ने अब पीहू को ऐसी हरकतों पर हैरानी नहीं होती थी, बल्कि अब उसे ऐसे एक्शन
उसे खुश कर देते थे। उसने पीहू के कमर को अपने हाथ फंसा लिया और कहा, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। तुम जानती हो ये मीटिंग मेरे लिए बहुत ज़रूरी थी। उसने कहा तो पीहू उसके गले के टाई से खेलते हुए अपने गालों को उसके होठों से टच करते हुए बोली, पर अभी शाम के 6 बज रहे हैं और इस वक्त आपको घर पर होना चाहिए, ना कि मीटिंग रूम में। सम्राट ने गहरी सांस ली। वो इस लड़की को कुछ भी नहीं समझा सकता था। उसने कहा, ठीक है, चलो घर चलते हैं। पीहू उसी तरह बोली, नहीं, मुझे अभी से घर नहीं जाना। सम्राट ने कहा, तो फिर क्या चाहिए तुम्हें? पीहू को तो बस इसी सवाल का इंतज़ार था और वो शुरू हो गई। उसने अपने हाथों को सम्राट के गले पर लपेटा और कहा, ठीक है मिस्टर हस्बैंड, आप इतना कह रहे हैं तो मुझे सबसे पहले तो एक किस चाहिए। सम्राट ने डिसबिलीफ में सिर हिलाया। पीहू ने कहा, उसके बाद मुझे बाहर डिनर पर जाना है। उसके बाद हम शिवी भाभी से मिलने चलेंगे। उसके बाद मैं बाद में बताऊंगी। चलो अब जल्दी से मुझे किस दो। सम्राट ने उसे देखा। वो मुस्कुराते हुए उसे देख रही थी। सम्राट ने उसके कमर को कसकर पकड़ा और अपने से चिपका लिया और उसे किस करने के लिए झुकने लगा। उसने बहुत प्यार से उसके होठों को अपने होठों से छुआ और फिर उसके सर को पीछे से पकड़ते हुए उसे डीपली किस करने लगा। वो दोनों अभी एक दूसरे को महसूस कर ही रहे थे कि तभी मीटिंग रूम का दरवाज़ा झटके से खुला। सम्राट, तुमने मीटिंग डिसमिस क्यों? ये आवाज़ सुनकर पीहू सम्राट से दूर हो गई, पर वो उसके गोद में ही बैठी रही। सम्राट ने उस इंसान को देखा और उसकी आंखें फैल गईं। वो झट से कुर्सी से खड़ा हो गया। डैड। पीहू संभल नहीं पाई और सीधा ज़मीन पर गिर गई। वो झट से खड़ी हो गई। उसने अपने बट को हाथ लगाया। उसे वहाँ पर बहुत दर्द हो रहा था। उसने घूर कर सम्राट को देखा। सम्राट अभी भी हैरानी से शिवा को देख रहा था। पीहू ने उसे तरफ देखा और एम्बैरेस्ड फील करते हुए चुपचाप खड़ी हो गई। शिवा को भी कुछ यही हाल था। वो डिसबिलीफ में सम्राट को देख रहा था। माहौल पूरा ऑकवर्ड हो गया था। इस ऑकवर्डनेस को तोड़ने के लिए शिवा ने अपना गला साफ किया। सॉरी, लगता है गलत रूम में आ गया, बट बिलीव मी, आई डिडंट सी एनीथिंग। उसने कहा। जैसे आया था वैसे ही चला गया। सम्राट अभी भी मूर्ति बनकर खड़ा था। हे भगवान, पता नहीं डैड मुझे क्या समझ रहे होंगे। इस लड़की की वजह से मेरी सारी रेपुटेशन मिट्टी में मिल गई। मैं उन्हें फेस कैसे करूँगा? पता नहीं वो अपने डैड को क्या सफाई देगा। उसे लग रहा था अभी ये दुनिया ख़त्म हो जाए। उसने पीहू को देखा। पीहू ने कहा, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? ये सब आपकी वजह से हुआ है। थोड़ा सा खुद को कंट्रोल नहीं कर सकते थे क्या? अब मैं अपना चेहरा उन्हें कैसे दिखाऊंगी? सम्राट उसे हैरानी से देख रहा था। क्या मैंने? पीहू मुंह बनाते हुए वहाँ से चली गई। सम्राट किसी बेवकूफ़ की तरह वहीं कुछ देर खड़ा रहा और फिर वो अपने कपड़े ठीक करते हुए बाहर चला गया। RSR एम्पायर के लोग जो ओवर टाइम करके घर ही जा रहे थे, वो उन दोनों को हैरानी से एक एक करके जाते देख रहे थे। देहरादून, द डेली ड्रिप विद देसाई। सोनी काफ़ी सर्व करके जा रही थी कि अंश ने उसके हाथ को पकड़ लिया और अपनी तरफ खींचा। सोना सीधे उसके गोद में बैठ गई। अंश ने उसके हैरान चेहरे को देखा और कहा, तुम मुझसे भागती क्यों हो? मैं तुम्हें खा तो नहीं जाऊंगा। अंश की बात सुनकर सोना ने गाल गर्म हो गए। उसने अपने चारों तरफ देखा। लोग उन दोनों को ही देख रहे थे। अंश, आप ये क्या कर रही हैं? सब देख रहे हैं। अंश ने उसके कमर से हाथ लपेटा और कहा, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कौन देख रहा है या नहीं। आफ्टर ऑल यू आर माई वाइफ। उसने कहा तो सोना ने हैरानी से उसे देखा। उसका दिल सीने से मानो उछल कर बाहर ही आ गया हो। उसने कहा,
क क क कहा आपने? क्या कहा? अंश उसके कंफ्यूज चेहरे को देखते हुए बोला। क्या हुआ? तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? मैंने कुछ गलत कहा क्या? तभी जोर का बादल गरजा और तेज बारिश शुरू हो गई। बादल के गरजने से सोना डर के वजह से झट से अंश के सीने से लग गई। सोना के ऐसे करते ही अंश ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। कुछ कपल्स भी बारिश को देख रहे बहुत एक्साइटेड हो गए। उन लोगों ने गाना गाना शुरू कर दिया। चेहरे में तेरे एक खुद को मैं ढूंढूं, आँखों के दमिया तू अब है इस तरह, ख्वाबों को भी जगह न मिले, ये मौसम की बारिश, ये बारिश का पानी, ये पानी की बूंदें तुझे ही तो ढूंढे, ये मिलने की ख्वाहिश, ये ख्वाहिश पुरानी हो, पूरी तुझसे मेरी ये कहानी। अंश ने उस हरकत पर सोना के दिल की धड़कने ने रफ्तार पकड़ ली। वो उसकी पीठ को सहलाने लगा। तभी अचानक से उसका हाथ सोना के पेट पर चला गया। उसके हाथ को अपने पेट पर महसूस करके सोना झट से खड़ी हो गई। अंश ने हैरानी से उसे देखा। उसे उसके पेट पर छूते ही एक अजीब सा एहसास हुआ। अंश जानना चाहता था क्या अभी अभी उसने जो महसूस किया वो सच है, पर वो ना जाने क्यों सोना से कुछ भी पूछ नहीं पा रहा था। उसी वक्त कुछ कपल्स डांस करने लगे और काफ़ी सब उन्हें चीयर्स करने लगे। मोहब्बत बरसा देना तू सावन आया है, तेरे और मेरे मिलने का मौसम आया है, सबसे छुपा के तुझे सीने से लगाना है, प्यार में तेरा हद के गुजर जाना है, इतना प्यार किसी पे पहली बार आया है, मोहब्बत बरसा देना तो सावन आया है, तेरे और मेरे मिलने का मौसम आया है। उनसे कुछ दूर पर एक आदमी गन का निशाना किसी पर लगाए खड़ा था। उसने अपने फ़ोन में लगे ब्लूटूथ में कहा, सर वी फाउंड हर। सामने से आवाज़ आई, किल हर। तभी वो आदमी बोला, बट देयर इज़ अ प्रॉब्लम, शी इज़ विद अ मैन हु इज़ प्रोबेबली द माफिया किंग अंश रायज़ादा। वॉट? अंश रायज़ादा? ओके जस्ट वेट फॉर माई ऑर्डर। उस आदमी ने ओके कहा और अपना गन नीचे कर लिया। इधर सोना ने अपने बाल को ठीक किया और अंश को देखते हुए जाने लगी। उसने गाल टमाटर की तरह लाल हो गए थे। तभी अंश ने देखा कुछ लड़के सोना को अजीब तरह से देख रहे हैं। अंश की आंखें सिकुड़ गईं। उसने सोना को देखा। सोना के ड्रेस का बैक जिपर थोड़ा सा डाउन हो गया था। उसने गुस्से में सबको घूरा। अंश को ऐसी नज़रें महसूस करके सबको अपना दम घुटता हुआ महसूस हुआ, जिससे सभी लोगों ने अपना सर नीचे कर लिया। अंश खड़ा हुआ और सोना के पास आने लगा। सोना को उसके आने की जरा भी खबर नहीं थी। वो बस अपने धुन में मुस्कुराते हुए जा रही थी। तभी किसी ने उसे पीछे से हक कर लिया। सोना हैरान हो गई, लेकिन जल्दी उसने उस टच को पहचान लिया। सोना उसकी इस हरकत पर फिर से हैरान हो गई। क्या हुआ अंश? अंश अंश कुछ नहीं सुना। सोना सोच ही रही थी कि क्या हुआ है। उसके कान में आवाज़ आई, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि अपने कपड़ों का ध्यान रखने के लिए? सोना कुछ कहती उससे पहले उसे अपने ड्रेस की जिप बंद होने की आवाज़ आई। उसकी आंखें फैल गईं। तभी उसके कानों में चीयर्स करने की आवाज़ आई। दोनों अलग हो गए। दोनों ने देखा सब उनके लिए चीयर्स कर रहे हैं। क्या वे लोग उन्हें गलत समझ रहे थे? सोना ने अंश को देखा और उसके होठों पर स्माइल आ गई। उसने अपना हाथ आगे किया और कहा, मैं आई? सोना ने सबको देखा और अपने होठ को दांत में दबा लिया। उसने अंश के हाथ को देखा। उसने धीरे से अपना हाथ अंश के हाथ पर रख दिया। अंश ने उसके दोनों हाथ अपने कंधे पर रखे और अपने दोनों हाथों को सोना के कमर पर दोनों डांस करने लगे। हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा, तेरे बिना क्या वजूद मेरा, तुझसे जुदा गर हो जाएंगे तो खुद से ही हो जाएंगे जुदा, क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो, ज़िंदगी अब तुम ही हो, चैन भी मेरा दर्द भी, मेरी आशिकी अब तुम ही हो, तेरा मन मेरा रिश्ता है कैसा, एक पल दूर गंवारा नहीं,
तेरे लिए हर रोज़ में जीते, तुझको दिया मेरा वक्त सभी। कोई लम्हा मेरा ना हो तेरे बिना, हर सांस पे नाम तेरा। क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो, ज़िंदगी अब तुम ही हो। चैन भी, मेरा दर्द भी, मेरी आशिकी अब तुम ही हो। लास्ट में अंश ने सोना को ऊपर उठाया और ज़ोर से घुमाया। सोना उसके इस हरकत पर खिलखिलाने लगी। अंश ने उसे देखा और डांस करने बंद कर दिया। सोना हंसते हुए शांत हो गई। सबको उसके इस ताली बजाने लगे। अंश उसे देखने लगा। तभी अचानक से सोना को अपने पेट में अजीब सा एहसास हुआ। उसे लगा उसे वॉमिटिंग होने वाली है। सोना ने अंश को धक्का दिया और शॉप के बाहर की तरफ भागी। बारिश बहुत तेज थी। सोना अपने सीने पर हाथ रखकर वॉमिट करने लगी। अंश उसे खड़ा होकर देख रहा था। तभी उसकी नज़र सोना से कुछ दूर पर खड़े एक परछाई पर पड़ी, जिसे देखकर वो सोना की तरफ भागा। वो सोना के पास पहुंचा कि धड़ धड़ गोली चलने की आवाज़ हुई। शॉप में के ग्लास विंडो गोली लगने से चकनाचूर हो गई थी। सबने अपने कानों पर हाथ रख लिया और नीचे झुक गए। कुछ देर में सब कुछ शांत हो गया। कुछ लोग उस तरफ भागे जहाँ पर गोली चल रही थी, ये देखने के लिए कि जो लड़की अभी बाहर भागी थी वो ठीक है या नहीं। पर वहाँ कोई नहीं था। सबने आसपास देखा। गोली चलाने वाला अब भी वहीं खड़ा था। तेज बारिश के बीच अंश सोना को हाथ पकड़कर शॉप के पीछे साइड भाग रहा था और सोना उसे रुकने के लिए कह रही थी, क्योंकि सोना जानती थी वे लोग जहाँ जा रहे थे वहाँ आगे बहुत गहरी खाई थी। सोना ने कहा, प्लीज़ अंश रुकिए, रुक जाइए, हम आगे नहीं जा सकते। लेकिन बारिश के तेज आवाज़ में उसकी आवाज़ गुम हो गई। बारिश में कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। इस वजह से अंश का पैर एक पत्थर पर अटका और वो सोना को लेकर खाई में गिर गया। दिल्ली, रात 8 बजे। सम्राट पीहू के साथ महेश्वरी अपार्टमेंट के लिए निकल गया था। दोनों में से कोई कुछ नहीं कह रहा था। पता नहीं शिवा ने क्या सोचा होगा दोनों के बारे में। लगता है अब सबको उनकी शादी की बात पता चलने वाली है। दोनों ने अब तक कुछ भी नहीं खाया था। पीहू ने सम्राट से कहा, आज रात मैं भाभी के साथ रहूँगी। जब शिव अंकल से बात कर लो तो मुझे ले आना। उसने कहा और मुंह फुलाकर कार से बाहर देखने लगी। सम्राट भी यही सोच रहा था कि वो शिव को कैसे सब कुछ एक्सप्रेस करेगा। उसी तरह दोनों महेश्वरी अपार्टमेंट पहुंचे। जैसे ही उनकी कार घर के बाहर रुकी, वैसे ही एक और कार उनके बगल में आकर रुकी। पीहू, जो खिड़की से बाहर ही देख रही थी, ड्राइवर सीट और पैसेंजर सीट पर बैठे इंसान को देखकर हैरान रह गई। थैंक यू फॉर लिसनिंग। प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा। थैंक यू। बड़ों को सम्मान और छोटों को प्यार दीजिएगा। थैंक्स अ लॉट।